अम्मी, रोहिल भूला नहीं है आप लोगों को? अभी भी पूछता रहता है कि दादा दादी कहाँ हैं। अच्छा सच में? वैसे अब्बू किधर हैं? अरे कहाँ होंगे, अपने कमरे में बैठ के छींक रहे होंगे। ये लो, अल्लाह गवाए, हर चीज की आदत हो गई, लेकिन इस कमबख्त छींक की ना हुई। अब तक दिल दहल जाता है मेरा कि हर छींक पर। अच्छा ये तो बताओ, क्रिसमस की छुट्टियों में आ रहे हो या नहीं? बहुत मुश्किल है अम्मा, ओवर टाइम करते हैं मैं और मरियम, फ्लैट जो खरीदना है। अच्छा ये बताएं, डॉक्टर ने क्या कहा? कह रहा था कि अगले 15-20 बरस तो कहीं नहीं जाने वाला। इसकी वजह से मेरे जिंदा रहने के आसार बहुत कम हैं। अपने कमरे में बैठ के ये तोपे नहीं चला सकते आप? बाकी कसम, इन छींकों की वजह से हार्ट फेल हो जाना है मेरा। आज तक तो हुआ नहीं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ये लो, हारिस की कॉल है, बात करो। कानों में डालते हैं ये। अच्छा फेंक के चली गई बस। कैसे हैं अब्बू? कैसे हैं मियाँ, कैदी हैं, फाकाज़दा हैं, सजा भुगत रहे हैं। ना रिहाई की उम्मीद है, ना किसी जमानत की उम्मीद। हारिस, मैं सौदा लेने जा रही हूँ, तुम ही बैठ के सुनो उनकी फरियादें। सुन लिया तुमने? ये सुलूक है हमारे साथ। पूछते हैं कैसे हैं अब्बा। लो जा रही है वो, ये संभाली उन्होंने रोहेल की प्रेम और चनी सौदा लेने के लिए। बानो सुनो, हारिस क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम्हारे लिए ट्रॉली भेज दे। नहीं नहीं, हारिस से कहो फिजूल खर्ची करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा सौदा लेने जा रही हूँ, याद से मोबाइल चार्ज कर लीजिएगा, ठीक है? जी अच्छा। कर देना याद से। अरे कर देंगे भाई, जाओ तो सही। कीमो कब से शुरू करनी है? पैसे भेज दूँ आपको? अरे नहीं मियाँ, तुम खुद आ जाते तो अच्छा होता, पैसों की जरूरत नहीं है हमें। और यूं भी तुम्हारी अम्मा की बातें बहुत हैं हमारी रगों में तेजाब भरने के लिए, किसी कीमो वीमो की जरूरत नहीं है हमें। वैसे अम्मा कर कैसे लेती हैं घर से बाहर का काम? उन्हें तो घर का रास्ता भी याद नहीं होता था। इतनी हिम्मत वाली निकली है, इसकी तो मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। भाई कमाल है, मोबाइल पे नंबर मिलाना आता नहीं था, अब मोबाइल पे बैठे बैठे सारे बिल जमा करा देती है। महीने का सौदा लेने के लिए सदर पहुंच जाती है, पेंशन लेने के लिए टावर पहुंच जाती है, तितली की तरह उड़ती फिरती हैं पूरे शहर में। अरे भाई रुको, नजर नहीं आ रहा? क्या कर रही हो अम्मा? क्या मरने का इरादा है क्या? हाँ चलो चलो, काम से चलो अपने। वॉशिंग मशीन में धो देती हैं, इतनी दफा कहा है कि कपड़े साफ नहीं धुलते। हाँ बनाओ बनाओ, गाजर के हलवे बनाओ तुम, आधा किलो चीनी में और असली घी में। शाबाश, बहुत नेक काम कर रही है। हारिस फिर से नहीं आ रहा छुट्टियों में।
तो भाई कैसे आएगा, माशाल्लाह अपना फ्लैट बना रहे हैं, नई जिंदगी शुरू हुई है, 100 जिम्मेदारी है उस पर। 100 जिम्मेदारी। पैसे भेजने का कह रहा था, मैंने मना कर दिया। तुम्हारे अब्बा खानदानी रईस है ना, उन्हें तो पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सही है। और ये इस्त्री करके कौन से फैशन शो में जाना है? हाँ, सांस तो ढंग से लिया नहीं जाता और खड़े हो गए पहलवानी करने, वो भी इस मलमल के कुर्ते में। हाँ तो तुम्हें इतराज किस बात पे, मेरे मलमल के कुर्ते पे या स्त्री पे? मलमल के कुर्ते से कौन सी जवानी झांक रही है जिस पे मुझे एतराज़ होगा? आपकी पहलवानी पे एतराज़ है। सांस फूल जाएगा और फिर जो खांसी के दौरे पड़ेंगे कौन भुगतेगा? मैं। हाँ तो किसने मिन्नतें की हैं तुम्हारी के तुम भुगतो, चाहे पहलवानी से मरो चाहे खांसी से। हाँ तुम शुगर से ना मरना, सुना है हाथ पांव काट देते हैं कि शुगर बढ़ जाए तो। हौल वाला कुव्वत। पहले कौन से इतने हसीन थे जो इतनी भयानक बातें करके और हसीन होना चाह रहे हैं? हाँ, छोड़ें, छोड़ें इसे, छोड़ दें। इधर दे मुझे इस्त्री। जाएं, आप जाके बैठे, मैं कर दूंगी बाद में। जाएं, यखनी बना के लाती हूँ आपके लिए। किस कदर जाबिराना औरत निकली है ये अंदर से, हैं? बेखौफ। 35 साल छुपाए रखा हमसे अपनी इस हैवानी फितरत को। खीरे भी डाल दीजिए। ये ले खाला। कितना हो गया? 300 रुपये। ये पकड़ो। 300 रुपये हुए खाला। पकड़ो। नहीं भाई खाला, 300 रुपये हुए। रख लो भले, मसला नहीं है। 300। हाँ बॉस, नहीं एग्जैक्टली वैसा ही है, सब कुछ वही है, बिल्कुल। तो मैं रात में आऊँगा, आपको बताऊँगा ना, रात में मिलते हैं। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो, हेलो। क्या चाहिए? फिलहाल तो बस अल्लाह की पनाह चाहिए। मैं आपसे ना वो आर्ट सीखना चाहता हूँ, जैसे आप रोड क्रॉस करती हैं। बेवकूफ लग रही हूँ मैं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? इतनी सारी दवाइयाँ रोटी के साथ खाती है? देखो मियाँ, ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो। फ्री होने की कोशिश मत करो। ना मेरे पास कोई मोबाइल है और ना ही कोई पैसे। मोबाइल है, सॉरी, सस्ता है। अरे तो मैं कोई डाकू थोड़ी हूँ, क्या हो गया? भाई तो उनकी शक्ल पे लिखा होता कि वो डाकू हैं। हाँ ये तो वैसे आप ठीक कह रही हैं। अच्छा सुने, मुझे आपसे एक काम है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझसे भला क्या काम हो सकता है? नहीं कोई बात नहीं, घर पर आकर इत्मीनान से बताऊँ। अरे अरे अरे, तुम तो फैलते ही जा रहे हो। चलो भैया अपना रास्ता पकड़ो, वरना ऐसी पिटाई करूंगी और आवाम से अलग पिटाई लगवाऊंगी। अरे बात चलो। लेकिन है? अरे फिर से खासेंगे पूरी रात।
किस कदर बेसरोपा ड्रामे देखती हो बैठकर। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आप लगा लेना वो फिल्म जिसमें वो बुड्ढा बुड्ढी समंदर के किनारे बैठ के अपनी जवानी के किस्से दोहरा रहे होते हैं और उसी में फिल्म खत्म हो जाती है। अंग्रेजी समझ नहीं आती तुम्हें, वरना तुम्हें पता चलता कि कितनी डिटेल से बनाई गई है वो फिल्म। हाँ, बहुत डिटेल से बनाई गई थी वो फिल्म। एक बेंच, एक समंदर, ना कपड़े बदले ना मौसम, 2 घंटे जाया हुए सिर्फ। सच्ची फिल्म तो मैं बना। हाँ तो किस बात की देर है, उठाओ अपना मोबाइल और बना लो एक फिल्म, खुद पर और मुझ पर। सोच लें, उसमें रोमांस भी होगा, डांस भी होगा और गाने भी होंगे, और ये तीनों काम आपसे नहीं होंगे। हाँ तो साफ साफ कहो ना कि नाचने को दिल चाह रहा है तो किसने रोका है, नाच लो जी भर के। मगर मेरी जिंदगी में नाच लो, मेरे मरने के बाद बहुत मुश्किल होगी। नाच तो रही हूँ आपके इशारों पर, कभी आपकी छींक की ताल पर और कभी खांसी की टॉप पर। जो शानदार बना के लाती हूँ। ना बैठे रहो, ये एहसान करने की जरूरत नहीं है मुझे। सांस रोक के मर जाऊंगा, खासूंगा नहीं। अच्छी बात की आपने। छिलके ना खा दें। जा फिर औरत। क्यों जिद कर रहे हैं? मैं आपको पैसे भेज देता हूँ, मेरे पास हैं। आप बस शुरू करवाएं अपनी कीमोथेरेपी। नहीं मियाँ नहीं, कोई ऐसी कोई आफत नहीं आ रही। अगर तुम खुद आ सकते हो तो आ जाओ, वरना हमें किसी पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। हम आगे शायद हमारी बाद में बात करेंगे। कितना खांसे? कौन खासा? ब्रोस्टेड मुर्गे की तरह आपका चेहरा सुर्ख हो रहा है। रश था क्या, देर हो गई तुम्हें? हारे से पैसे मंगवा के आपकी कीमोथेरेपी में शुरू करा रही। शर्म तो नहीं आएगी तुम्हें ऐसा करते हुए? अरे शर्म की क्या बात है इसमें, बेटा है हमारा। हाँ तो बेटा है तो हिसाब बराबर करोगी क्या उससे कि मियाँ हमने अब तक तुम पे इतने पैसे खर्च किए हैं, अब हमारी बारी, तुम हम पे पैसा खर्च करो। अल्लाह, मेरे इतना गूदा नहीं भरा हुआ मेरे दिमाग में, ना ही मुझे आपसे कोई फजूल बहस करनी है। लेकिन ये जो आपकी खांसी के तराने हैं ना, अब मुझसे नहीं हो रहे बर्दाश्त। सुने, इधर आइएगा। बाबला सुबह से मेरा पीछा कर रहा है। इसका मतलब है खुश ज़ौक़ है। इसे भी वो तितली दिखाई दे गई जो सिर्फ हमें दिखती थी। अरे ऐसी बातें कर रहे हो और इसकी पिटाई लगाने के बजाय अब हंस रहे। अंदर अंदर तो तुम भी खुश हो रही है बानो कि अब भी इतनी हसीनों के लोग पीछा करते हैं। लगता है दिमाग पे असर होने लगा। आप खुदा के वास्ते कीमो करवा लो। अच्छा, जेवर बेचोगे या घर? आप हाँ तो करें, बाकी सब अल्लाह देख लेगा। मरते मर जाऊंगा, अपने बेटे से पैसे लेके कीमोथेरेपी नहीं करवाऊंगा। ये बात मेरे सामने आइंदा दोहराना नहीं। अगर उसे फिक्र होती तो खुद आ जाता। हाँ।
फिर शुरू हो गए। नाक बंद हो रही है तो क्या करूं? अच्छा बाबा, पानी उबाल के लाती हूँ, भाप ले ले, नाक भी खुल जाएगी और फेफड़े भी। हाँ फेफड़े भी। हाँ बैठी रहो। क्या मतलब है? बैठो बैठो। क्यों ना लाऊं पानी? मानो हम्म। कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। अच्छा प्लीज इस वक्त ना करें, रात को आप बहुत डिप्रेसिंग बातें करते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम बहुत अच्छी बात है। अच्छा खैर तवक्को तो नहीं है, बोलिए। मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं, मगर ये बात मेरे दिल में बहुत शोर मचाती है। अरे बात क्या है? मानो तुम्हारे क्लास फेलो होता था जुल्फिकार, तुम्हें उससे मोहब्बत थी ना? या अल्लाह, कितने गुन्ने आप, ये बात आपने दिल में बिठाए रखी है? नहीं, दिल में बिठाई नहीं रखी, ना कभी कोई खटका था ना कोई शक था। बस मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने कोई ज्यादती तो नहीं कर दी। अब कर दी ना ज्यादती। दिल में खटका ना होता तो बात ज़हन में आती कैसे? एक ही लम्हे में आपने रिश्ते को मशकूक बना दिया। मानो अच्छा बस बात ना करें आप मुझसे, चुप करके सो जाएं। थी ना तुम्हें उससे मोहब्बत? कहा ना कोई फजूल बात ना करें, सच कह रही हूं, बहुत फसाद होगा। विलन ही बना रहा मैं तुम्हारी जिंदगी। बेतुले रास्ते थे बालों, जिस रास्ते से सुबह कॉलेज जाती थी उसी रास्ते से सर झुकाए वापस आ जाती थी। उसको तो यह भी नहीं पता था कि रास्ते में किस चीज की दुकान पड़ती, ना ये पता था कि 60 नंबर बस उसके घर से आगे कहाँ जाती। ऑडियो दीजिएगा। चेक लिखना तो दूर की बात है, बैंक भी नहीं गई थी। सिनेमा हो गया, पार्क हो गया, बाजार हो गया। ठीक है सर, स्टार्ट करें। कभी जाने का कहो तो रोने लगती थी। कभी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, ना कभी कुछ मांगा। अब तो दुनिया से बेखौफी से लड़ती हैं, कैसे, क्यों? एक रात में वो ऐसे बदल गई जैसे डॉक्टर ने कोई जादू की छड़ी घुमा दी। मेरे कैंसर की खबर सुनने के बाद उसने कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया मुझे। अल्लाह जाने कहां से इतनी हिम्मत उसमें आ गई कि अपने पोते की प्रेम संभाली और दुनिया से लड़ गई। उसने तो अल्लाह से भी कोई सवाल नहीं किया, बस शुक्र अदा करती रही कि जैसा है जो भी है उसे कबूल है। मैं हैरत से उसे देखता रहता हूं कि इतनी वुसअत थी उसके जहन में। अगर मैंने साथ दिया होता तो वो आसमानों तक उड़ती, समंदर की तह तक जाती, बर्फ पे फिसलती। और अब आपको उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगती है? अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मगर ये बेबसी का एहसास कैंसर से ज्यादा जान लेता, कुछ नहीं कर पाती।
ना कभी कर पाऊंगा। ये क्या हो रहा है? आंटी, अरे तुम वाकई यहाँ पहुंच गए? किस कदर आवारा हो तुम? अरे भाई, ये खालिद है। तुम्हारी बुराइयां पूछने आया था, मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल ली। अब तुम्हारी बारी है, तुम बैठो और तुम निकालो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खालिद, 2 महीने पहले आपसे मुलाकात। याद है मुझे। आ जाओ। आंटी, आई एम सॉरी, मैं अब्दुल्ला साहब के जनाजे पर नहीं आ सका। एक्चुअली मैं मुल्क में नहीं था। आंटी, आप हारिस के पास वापस क्यों नहीं जाती? हम उसकी भी जरूरत महसूस नहीं होती। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हो? वो आपकी जो फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई। तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो बेटा। और वो फिल्म एसोसिएशन वालों ने आपको इनवाइट किया, टिकट भेजा आपके लिए। नहीं बेटा, मैं कैसे जा सकती? बिल्कुल जा सकती हैं, मैं लेकर जाऊंगा आपको। और वो अब्दुल्ला साहब ने मुझसे एक वादा भी लिया था। कैसा वादा? चलो अपनी अपनी हसरतें बयान करते हैं। मेरी कोई हसरत नहीं है, सिवाय एक के। हैं? ऐसी कौन सी हसरत है जो मुझसे छुपी रह गई? वो जो लड़कियां बर्फ पे फिसल फिसल कर डांस करती है ना, उन्हें जब मैं देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खौफ से? नहीं, उन्हें देखकर दिल में एक हलचल सी मचती है, जैसे मैं भी उनके साथ बर्फ पे फिसल रही हूँ। बेवजन, बेखौफ, बेगम। तो ऐसा कर लो ना एक बार। इस उम्र में हड्डियां तोड़वानी है? अब्बा से पूछा था बचपन में एक बार, लेकिन उन्होंने भी ठीक कहा, इस मुल्क में कहाँ ऐसा डांस सिखाया जाता है। खैर, अब्दुल्ला साहब, आप बताएं, आपके दिल में कोई ऐसी हसरत जो अभी तक पूरी ना हुई हो? हाँ, तुम्हारी हर हसरत पूरी करनी, जो मैं पूरी नहीं कर सका।